तो नमस्कार मेरे सारे भाई और उनकी बहनों, मैं हूं आपका दोस्त प्लस होस्ट। अबे उसने गोश्त है तू, गजब बेइज्जती है। जो भी हो तेरे जैसा अनपढ़ गवार तो नहीं हो। हॉलीवुड की फिल्में इंग्लिश में देखता हूँ ओरिजिनल एक्टर्स के वॉइस ओवर में, और मेरे पास गर्लफ्रेंड भी है और साथ ही साथ समाज में डर भी है मेरा। इधर नहीं उधर बस जलवे जलवे हमारा है। हाँ बस बस हो, BCD ABCD लिखना आता है मुझे, अब सीख गया मैं पिछले हफ्ते, बोलना भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिल्में फिल्में तो हमारी साउथ की जमा रही है भाई, यो गोनी भर के पैसा। तेरे को पता भी है बाहुबली 3 में बाहुबली ऐसा पैसा है कि गोनी उठा के ले जाने वाला है कंधे पे। क्या हॉलीवुड करता है। और गर्लफ्रेंड वो तो तुम्हारे बिरादरी में देख लो यार, मेरे लिए भी कोई होगी तो सिंगल, सारी सेट है। अरे नहीं हो, भाव नहीं देती। कोई बात नहीं, मिल जाएंगे तेरे को गर्लफ्रेंड। वैसे भी हमारे यहाँ लड़कियों की आबादी कुछ ज्यादा है, तुम लोग तो भेजते हो, तुमको गर्ल चाइल्ड चाहिए नहीं है, रेप करके फेंक देते हो। कैसे मिलेगी लड़कियां तुमको? पर हम सब लोग थोड़े ना वैसे यार, कुछ गए गुजरों की वजह से हमारी जिंदगी पानी में जा रही है। वो गिने चुने दलिंदर भी नहीं होते अगर हमारा कानून अंधा नहीं होता। न जाने कौन आके फोड़ के गया हमारे काम के। जो है सो है, हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है। मैं आज तुम लोगों को मेरे जिंदगी के किस्से सुनाने वाला हूँ। तो क्या है मामू लोग, अभी तो मैं भस्म होकर आत्मा बन चुका हूँ, और जब अपन जिंदा था ना तब अपन की बायोग्राफी लिखना भूल गया था, इसलिए मुझे यूट्यूब चैनल ओपन करना पड़ा। अभी बोले तो अपन पाताल लोक से सीधा टेलीकास्ट कर रहा है। और तू जाना भाई, सो जाना, रात के 26 बज रहे हैं। जिनकी गर्लफ्रेंड्स नहीं होती उन्होंने जल्दी सो जाना चाहिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मीम्स देखने चाहिए। तू अजीब आदमी है भाई, बेबी मेरा मुंह देख रहा है, चल निकल, चप्पल निकालो, चल निकल। और हाँ, मीम्स देखना, रील्स मत देखना। ओके, तो हम बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। आज के टॉपिक का नाम है मेरा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1995 से 5-6-7 साल बाद, जब इंडिया के किसी हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ। और जब मैं पैदा हुआ तब मेरी उम्र महज 20 साल भी नहीं थी। जब मैं पैदा हुआ तब नर्स को मुझसे पहली नजर में ही सच्चा वाला इश्क हो गया। कंट्रोल। मेरे प्यार में इतनी खोई कि रोज बाजू वाले पेशेंट को चेक करने के बहाने मुझ पे लाइन मारने आती थी। बहुत तेज हो रहा है। और फिर मेरे डायपर बदल के बोलती थी, ओ गुच्ची गुच्ची गुच्ची। और जब मैं पैदा हुआ तब उस दौरान अमेरिका में बहुत पटाखे फूटे। जब मैं पैदा हुआ तब सारे शहर में शक्कर बांटी गई, क्योंकि मिठाई बांटते तो घर के छत के टीन बेचने पड़ते। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, एक मिनट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जल्दी से वो पेन और पेपर ले लो। जब मैं पैदा हुआ तब इस दुनिया को उसका वर्स्ट हैंडसम बॉय मिल गया, नोट कर लो। और इस भागा दौड़ी में एक दिन अचानक मेरी अधूरी प्रेम कहानी को डॉक्टर साहब की नजर लग गई, क्योंकि 20 नवंबर 2001 2 3 4 तो उन्होंने मुझे डिस्चार्ज दे दिया। क्या बताऊं, बहुत रोई हो गई हो उस रात। मैंने भी कोई कम दारू नहीं पी थी, दूध की बोतल में दारू डाल के फुल तल्ली था मैं, और नशे में कब डायपर गिला होगा पता ही नहीं चला यार। खैर, कहा जाता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वैसे ही बहुतों का भला करने के लिए किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ती है। नर्स का तो दिल टूट गया, लेकिन मेरी मोहल्ले की लड़कियों को उनका क्रश मिल गया। क्या बताओ कितने प्रेम पत्र आते थे उन दिनों मुझे अभी भी याद है। वो तंबाकू खाने वाले चाय के ठेले वाले की शांता ने मेरे लिए हाथ की नस काट ली थी, खुद की नहीं पर टपरी वाले रमेश के मुस्कान की, क्योंकि वो भी मुझको लाइक करती थी ना बर्बन पे, इसलिए। ऐसे वो शांता ब्यूटीफुल तो थी, पर 50 विमल खा के दीवारों पे थूकती थी। एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। ये उसके आर्ट्स के कुछ नमूने, बस इसीलिए हमारे दिल के तार जुड़ नहीं पाए। वो मुस्कान भी बड़ी सोड़ी कुड़ी थी, लेकिन उसके अब्बू नहीं माने। तब से मैं जाति भेद करने वालों से नफरत करता हूँ। खैर, जातिवाद तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा सिरदर्द तो सरकारी नौकरी है। अब मुझे ही देख लो, उस जमाने में मेरे पास 200 एकड़ खेती थी। आउटसाइड बाउंड्री पे गन्ने के पेड़ लगाए हुए थे, अंदर सारा गांजा था। मंथली टर्न और 600 करोड़। आसपास के 25 जिलों में डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी हमारा ही था। ओ क्या बोलते उसको, कांच के बोतल में टॉयलेट जैसा पानी, हाँ दारू, उसका भी प्रोडक्शन हाउस था हमारा। उससे ज्यादा कुछ नहीं, 300 करोड़ आ जाता था पर मंथ। और क्या वो चंदन की लकड़ियों का भी तो व्यापार हमारे खुद का ही था। 10 ट्रक थे हमारे पास, और उस पर भी पुष्पा जैसे 10 ड्राइवर। ओ मुर्गन भी अपन का पंटर है। कभी कभी बोर हो गए तो जंगल में जाके हाथी के दांत, शेर के पंजे, हिरन के सींग, चीते की चाल, बाज की आंखें देखने के लिए जाते थे जंगल में। हमारा वो सफेद पाउडर, क्या बोलते उसको, हाँ, कोकेन का बिजनेस इतना बड़ा था कि पॉन्ड्स कंपनी को जॉनसन बेबी पाउडर के साथ 3 बार खरीद लेते, फिर भी नहीं खरीदा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता ना। और लड़कियों को तो क्या बहाना ही चाहिए होता है सोने के लिए। फिर बोलती, मम्मी नशे में हूँ, सोने दो ना थोड़ी देर और।
और कुछ तो उसी का आटा गोद के रोटियां लाट के पति लोग को खिला देती और फिर बड़े आराम से तिजोरियां खाली कर दी। इतने सारे पापों की जिम्मेदारी लेना थोड़ा मुश्किल था, बस इसीलिए नहीं खरीदी हमने पॉन्ड्स और बेबी जॉनी सेन्स। देखो, हर चीज में लॉजिक ढूंढना जरूरी नहीं होता। हमारा कोयलों का बिजनेस तो इतना काला था कि अंबानी साहब की पूरी 7 पुश्ते चली जाती उसमें। ब्लैक होल की तरह निकल लेते भाई, नान नवता करत हमसे तेवा को नहीं। और टाइटैनिक के साइज का तो घर था हमारा, पर कभी घमंड नहीं किया और कभी इलीगल काम भी नहीं किए, क्योंकि इलीगल वो होता है जो गवर्नमेंट के विपक्ष होता है। मैं तब के सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं अभी के सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। वैसे भी मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हूँ और यूट्यूब पे भी मैं एक्सपोज वगैरह की वीडियो नहीं बनाता हूँ। और देखो, मुझे जेल भी नहीं जाना यार। अरे यार, ये क्या निकल रहा है? लगता है कंट्रोवर्सी का घूंट लेना चाहता है ये भूतनी का भूत है। नहीं ना, क्या बोल रहा है? कुछ भी इतने में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। रिलीज होते बॉयकॉट नहीं होना है मुझे। वेल, तो हम कहा थे, हाँ, हमारे इतने सारे फैले हुए बिजनेसेस होने के बावजूद भी मुझे कोई शादी करने के लिए लड़की नहीं दे रहा था। इसीलिए नहीं कि मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं तब सिर्फ 1.5 साल का था। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं हमारे मोहल्ले की लड़कियों का दास था, तो लड़कियों के साथ साथ आंटियों का भी मैं क्रश था। और फिर मेरी वजह से होने लगे लोगों के घरों में दंगे। तुम लोग इंस्टाग्राम के ट्रेंड पे ठुमके लगा के खुद को माइकल जैक्सन समझते हो, और उस जमाने में इंडिया में डिवोर्स का ट्रेंड मैं लेकर आया था। क्या बताओ कितने तलाक हुए थे मेरी वजह से, और फिर भी कभी क्रेडिट नहीं लिया। पता है क्यों? सिर्फ आप लोगों की वजह से। नहीं तो ये आप लोगों की हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में चैप्टर ऐड कर देते कि इंडिया की हिस्ट्री का जनक मिस्टर मी। पहले लोग घरों में पंखों को जाले लगा रहे क्योंकि बच्चे सुसाइड न करे। मैं तुम लोग के दिमाग का बोझ बन के किसी की मौत का बोझ नहीं ले सकता भाई। देखा कितने आगे की सोच रखता था मैं इतनी कम उम्र में। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। देखते देखते दिन उजलते गए, रातें ढलती गई, बॉलीवुड की फिल्में अच्छी चल रही थी। अरे बेटा, इंफिनिटी चला जा, खाना रेडी है बेटा। हाँ दद्दा दा आया। ओके, मेरे दद्दू अद्दू बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। मस्त मस्त किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, फेफड़े सब दबा के खाऊंगा आज। नहीं नहीं, एक काम करता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन आज खाता हूँ, हाँ, और लार्ज वाला कल के लिए बचा के रखता हूँ। हाँ, बाय। बाकी वाली स्टोरी बाद में कंटिन्यू करूंगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।